हाल ही में होने वाले मैट्रिक और इंटर फाइनल एग्जाम 2024 के लिए बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा संबंधित बहुत सारे नियम का संशोधन करा, जिसमें 5 नए नियम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इस साल संशोधित किए गए हैं। ये संशोधन क्या क्या है आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार में देखेंगे, लिखा हुआ है कि आधा घंटा पहले बंद हो जाएंगे गेट। बीएसीबी ने दिए दिशा निर्देश। जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको आधा घंटा पहले ही प्रवेश करना होगा। देखिए, कहता है बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। बोर्ड ने सभी केंद्रों को इसकी जानकारी दे दी है। आगे लिखता है कि प्रथम पाली 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके लिए परीक्षार्थी को केंद्र पर 9 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। इसको गौर से समझेंगे। 9:30 बजे एग्जाम होगा, जिसमें 9 बजे तक आपको प्रवेश कर जाना है। दूसरी पाली जो है, दूसरी पाली 2 बजे से शुरू हो रहा है, जिसमें छात्रों को 1:30 बजे तक प्रवेश कर दिया जाएगा। उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आगे लिखता है कि बिहार बोर्ड ने जिला शिक्षा कार्यालय के जरिए सभी स्कूल प्राचार्य को इसकी जानकारी परीक्षार्थी तक पहुंचा देने के लिए निर्देशित कर दिया है। आगे लिखता है कि इंटर की जो परीक्षा होगी वह 1 से लेकर के 12 फरवरी तक चलेगी और मैट्रिक की जो परीक्षा है 15 से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगी। इसमें कहता है कि पिछले कई सालों से देखा गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र वायरल होने की घटनाएं हुई है। इसी को कम करने के लिए, इसी वायरल और ये कदाचार को मुक्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले जो है आपको क्लास में एंट्री दिलवा दिया जाएगा। आगे कहता है कि इससे क्या होगी कि जो प्रश्न पत्र वायरल की घटना है इस पर लगाम लगाई जाएगी। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे देखेंगे ठीक से, 1 मिनट भी देरी से पहुँचे तो केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी कि आपको आधा घंटा पहले हर हाल में परीक्षा हॉल में, परीक्षा कक्षा में प्रवेश कर लेना है। ठीक है। आगे लिखता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार बोर्ड के अनुसार जो भी आपका मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड होगा उस पर पहले ही प्रवेश करने की जो जानकारी होगी वो दे दिया जाएगा। इससे छात्र निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र पर सूचना भी चिपका दिया जाएगा कि आपको जो है 30 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर जाना है। अगला सूचना यह है कि जो पहली पाली का एग्ज़ाम होगा, पहली पाली का 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक, उसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे 9:30 से 9:45 तक। कहता है कि दूसरी पाली का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 बजे से लेकर के 2:15 तक 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको प्रश्न को पढ़ने के लिए। आगे देखेंगे परीक्षा संबंधित 5 नए नियम जो हाल ही में जारी किए गए हैं। पहला है, अभ्यर्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल पे सिर्फ 2 कैंडिडेट बैठेंगे और वो भी कोने पे। ठीक है। इससे क्या होगा कि चीटिंग कम होगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैट्रिक बोर्ड 2024, यहाँ पे मैट्रिक और इंटर दोनों होगा, 2024 की फाइनल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार परीक्षा सेंटर में एक बेंच पर सिर्फ 2 ही बच्चे बैठेंगे। इससे शिक्षकों के लिए जाँच करना आसान होगा, लेकिन कोई भी बच्चे चीटिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कहता है कि बोर्ड परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को जूते और मोजे के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबसे पहले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर ही अपना जूता और मोजा खोल करके तब अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है। ठंडा में मोबाइल। तीसरा नियम का तो हद है। यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ निगरानी रखी जाएगी। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जी का बड़ा फैसला है कि भाई जो 24 में एग्जाम होगा परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी लगाएगी। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ये बड़ा बड़ा एग्जाम होता है बिहार में, कांस्टेबल और दरोगा का, तो उसमें सीसीटीवी लगता ही नहीं है। तो ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या सीसीटीवी लगेगा। अगला लिखता है मैट्रिक और इंटर परीक्षा में जाने से पहले 2 बार छानबीन करी जाएगी। ये भी तो गजब हो गया। यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि अध्यक्ष आनंद किशोर जी का बड़ा फैसला जो कि अभ्यर्थी फाइनल बोर्ड परीक्षा जो 2024 देने वाले हैं, इनकी परीक्षा केंद्र पर 2 बार हार्ड चेकिंग करी जाएगी। भाई ये हमेशा लिखता है कि हार्ड चेकिंग करी जाएगी, पहले गेट पर और दूसरा जो है परीक्षा हॉल में। हालांकि उतना नहीं होता है, बट फिर भी चेकिंग इस बार रहेगा।
बट हमेशा ऐसे ही लिखता है और वैसे ही एग्ज़ाम होगा जैसे प्रत्येक साल होगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत हार्ड चेकिंग होगा तो बहुत, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हर साल होता है वैसे ही इस बार भी होगा। अगला और लास्ट लिखता है कि सभी छात्र परीक्षा हॉल में क्या लेके जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें देखेंगे, कहता है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर केवल आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड, यहाँ पे देखेंगे जो एडमिट कार्ड होगा उसको कॉलेज से मुहर और हस्ताक्षर करा करके ही लेके जाएंगे, क्योंकि किसी किसी सेंटर पे प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, वो जो प्रिंसिपल होते हैं उनके बिना हस्ताक्षर का प्रवेश नहीं होता है। अगला लिखता है क्या कि इसके अलावा आपको गैस पेपर या फिर स्मार्ट वॉच या फिर कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह डिवाइस नहीं लेके जाना है। ये भी सारे एग्जाम में ऐसे ही लिखता है, लेकिन लड़का तो लेके चल ही जाता है ना। आगे लिखता है कि आनंद किशोर जी ने साफ साफ बता दिया है कि अन्य डिजिटल उपकरण जो भी है, आप मोबाइल वगैरह कुछ लेके जाते हैं परीक्षा केंद्र पर, तो आपको परीक्षा हॉल में पकड़े जाने पर आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये सब नहीं लेके जाएंगे, अच्छा रहेगा। ये सब ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने दम पे एग्ज़ाम देंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़रूरी बात बता दें कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपके प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, उसका सॉल्यूशन करके इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, प्रत्येक दिन का, प्रत्येक सब्जेक्ट का। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।